वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः सत्संग के परताप से सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया सत्संग के परताप से सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया अगणित जन्म के पाप का अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वो जल गया अगणित जन्म के पाप का अगणित
के पाप का कूड़ा भराओ जल गया सत्संग के परताप से दुख दर्द सारा टल गया सत्संग के फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान भई संत चरणन की कृपा भई संत चरणन की अभिमान असुर निकल गया भई संत चरणन की कृपा भई संत चरणन की अभिमान असुर निकल गया सत्संग के परताप से परताप से दुख दर्द सारा टल गया अगणित जन्म के पाप का अगणित जन्म के पाप कूड़ा भराओ जल गया अगणित जन्म के पाप का कूड़ा सुख भोग की आसक्ति में बेहोश रहता था सदा सुख भोग की आसक्ति में बेहोश रहता था प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश के प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश मुरझा पड़ा वो खिल गया प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश के प्रगटत ही न प्रकाश के मुरझा पड़ा वो खिल गया सत्संग के परताप से दुख दर्द सारा टल गया सत्संग के परताप से दुख दर्द कहते हैं कोई क्या मिला कहते हैं कोई समझा उसे सकते नहीं कहते हैं कोई क्या मिला समझा उसे सकते नहीं बिछुड़ा न पल भर भी कभी बिछुड़ा न पल भर
भी था मिला सोई ही मिल गया, बिछोड़ा न पल भर भी कभी, बिछोड़ा न पल भर भी था मिला सोई ही मिल गया, सतसंग के परताप से, सतसंग दुख दर्द सारा टल गया, दुख दर्द सारा अगणित जन्म के पाप का, अगणित कूड़ा भरा जल गया, अगणित जन्म के पाप कूड़ा भरा, परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में, परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में, परमात्मा सब देश में सब परिच्छिन्न कल्पित अहम वो, परिच्छिन्न कल्पित अहम वो, प्रभु प्रीति में घुल मिल गया, परिच्छिन्न कल्पित अहम वो, प्रभु प्रीति में घुल मिल गया, सतसंग के परताप से, सतसंग के परताप से, दुख दर्द सारा टल, अगणित जन्म के पाप का, अगणित जन्म के पाप कूड़ा भरा वो जल गया, अगणित जन्म के पाप कूड़ा भरा वो जल गया, सतसंग के परताप से। राम 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 राम। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा, पापम तापं च दैन्यं च हरि साधु समागम। पापों का नाश करने के लिए गंगा जी है, वो ताप तपस ताप को मिटाने के लिए चंद्रमा है, और दरिद्रता मिटाने के लिए कल्प। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश कर देती है। शशि तापम, चंद्रमा ताप का नाश कर देती है। और दैन्यं कल्प, ये दरिद्रता है, दीनता है,
इसको कर्म दूर कर देता है। परंतु सत्संग से पाप ताप दरिद्रता सब मिल जाते। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरु तथा पापम तापम दैन्यं च हरेत साधु समागम। पाप ताप दरिद्रता कैसे मिल जाएगी? सत्संग करने से पाप मिल जाए, पाप मिल जाए, संताप मिल जाए और दरिद्रता मिल जाए, तो सत्संग में धन मिलता है। एक बात है बड़ी मर्म की, लोग समझे हैं कि दरिद्रता है वो धन से मिटती है, तो दरिद्रता धन का अभाव है, तो धन मिलने से दरिद्रता मिटती है। ये वहम इतना विलक्षण है, क्या बताओ, अकल काम नहीं करती, इतना विलक्षण ये वहम है। धन का अभाव धन से ही मिटेगा, भूख है तो अन्न से ही मिटेगी, प्यास है तो जल से ही मिटेगी, झाड़ा है तो कपड़ा ओढ़ने से ही मिटेगा। ऐसे धन नहीं है तो वो दरिद्रता धन से मिटेगी, तो बात बिल्कुल उल्टी। धन से दरिद्रता बढ़ती है, बात ये सच्ची है, पर समझ नहीं आती। क्या करे बताओ, कोई उपाय बताओ। जिनको आप बहुत धनी आदमी समझते हैं, उनके दरिद्रता ज्यादा है, घाटा ज्यादा है, भूख ज्यादा है, दरिद्रता ज्यादा है। अभाव में दरिद्रता कहता नहीं, पैसा हमारे पास नहीं है तो दरिद्रता है। तो वही नहीं है, ये सब नहीं है। दूसरी बात बताओ, वो भी समझ में नहीं आएगी कि पैसा नहीं है ये दरिद्रता नहीं है, पैसे के अभाव का अनुभव करना ही दरिद्रता है। पैसा का न होना दरिद्रता नहीं है। और होना भी दरिद्रता नहीं है। और पैसा होना तो दरिद्रता बढ़ेगी, पर पैसा का न होना दरिद्रता नहीं है। पैसे के अभाव का अनुभव करना होना दरिद्रता है। क्या तो बात तो एक ही हुई, पैसा पास में नहीं है तभी तो पैसे की आवश्यकता दिखती है। कि पैसे की आवश्यकता पैसे के न होने से नहीं दिखती है, पैसे को कीमती समझने से दिखती है। पैसे के न होने से तो शांति होती है, पैसे होने से अशांति होती है, जलन होती है। आप समझ कैसे होता हो? पैसे के अभाव का अनुभव करें। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते के पैसा का अभाव है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कोई कहता है कुत्ता दे दीजिए, कैसे कोई कुत्ता है, गधा है, सूअर है, ये दे दीजिए, कोई कहता है अभाव है, कोई नहीं कहता ही नहीं। अभाव के अनुभव का करना है, अभाव का अनुभव है, माने मेरे पैसा मेरे पास नहीं है, ये अभाव के अनुभव का नाम दरिद्रता है। तो ये अभाव पैसे वालों को ज्यादा होता है। साधारण 15-20 रुपया हो तो 100 रुपयों का अभाव, 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया हो जाए तो 1000 रुपये चाहिए। 100 रुपये हो गया, आजकल 100 रुपये से क्या हो, 1000 रुपया होना चाहिए। और 1000 हो जाए तो भी 1000 से क्या करे आदमी, कम से कम 10,000 तो होने चाहिए था, नहीं तो कैसे नहीं होगा, तो 1000 क्या हो।
और 10,000 रोकड़ में हो जाए तो कहते 10,000 क्या, लाख से कम गया, लाख तो होना चाहिए। तो 50-60 में 100 की भूख हुई, 100 वाले का 900 की भूख हुई। 1000 चाहता है ना, है 100 ही तो 900 की भूख हुई। अगर 1000 हो जाए तो 10,000 9,000 की भूख हुई। अगर 10,000 हो जाए तो 90,000 की भूख हुई। अभाव का अनुभव होता है ना। 10,000 रुपये हो जाए तो लखपतिया में नाम हमारा, तब हो जब लाख रुपये रोकड़ में हो तो लाख रुपये में को देना, 10,000 तो है, अब कितना चाहिए? तो 10,000 तो है, अब कमी कितनी रही? 90,000 की। तो 90,000 का अनुभव कर, कब तक 10,000 में 90,000 का अनुभव करे? 10 आदमी का 90,000 का करे ना वो। ये साधारण आदमी कमाते खाते खेती करते ऐसे मामूली से बहुत सीधी, बहुत नीचे साधारण आदमी, उनके लाख रुपयों की इच्छा होती नहीं कभी, उसे लाख रुपयों का अनुभव दिखता ही नहीं। और पीढ़ी में लाख रुपया हुआ नहीं, या फिर लाख रुपये इच्छा होती नहीं, तो लाख रुपया घटा नहीं उनके। जिस 10,000 का है ना उसके 90,000 घटा है। लाख हो जाए रुपया रोकड़ में तो अब 10 गुना नहीं, अब महाराज करोड़पति होना चाहता है, अब 99 लाख का घटा है। 10,000 होने पर तो 90,000 का ही घटा रहा। अब 1 करोड़ रुपया हो जाए तो अब 10 करोड़ तो नहीं होगी शांति। अब 1 करोड़ से 10 लाख नहीं, 100 में तो 10 गुना काम हो गया, 10,000 10 गुना काम हो गया, पर करोड़ हो जाए तो घाटा बढ़ा कितना के 99 लाख कम थी। तो घाटा 50 रुपया बढ़ा। अभाव का अनुभव किसको ज्यादा हुआ? पैसे वाले के ज्यादा हुआ, बिना पैसे वाले के? अभाव का अनुभव नहीं जैसा इन संगव तो बोलो कोई रुपयों के अभाव का अनुभव करने का नाम है दरिद्रता। ब्राह्मण माया है नहीं, दरिद्र समय दुख देगा माही। कैसे है? नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, हाँ, संत मिलन समय सुख जग नाही। हाँ, तो दरिद्रता क्या है? सत्संग नहीं मिला, ये दरिद्रता है, रुपयों का भाव नहीं है। नहीं तो संत सब क्यों कहता है रुपया मिला सुख नहीं है? तो बोल पास साफ बोल कोई तो भाई बोलो, चौपाई बोलो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, हाँ संत मिलन सम सुख जग नाही। बोलो संत मिले, दरिद्र सा संत कैसे आ गया? तो सत्संग मिले है तो वो तो सुख नहीं है, सत्संग नहीं मिला तो दरिद्री है। ये दरिद्री पैसों का भाव नाम नहीं है। अगर पैसों का भाव हो तो पैसे मिलने से सुख नहीं, ऐसा होना चाहिए। मिलने से सुख जग नहीं, ऐसा करना चाहिए। धन मिलने से सुख को देखना है तो दुख किसका है कि संत नहीं मिले? सत्संग मिले, संत मिल गया तो दुख करते तो दरिद्र नहीं दी। तो रुपयों के अभाव का अनुभव रुपयों से मिटता नहीं है, अभाव का अनुभव सत्संग से मिलता है। जो 10 20 50 बजे से तो हो जाए, हजारों तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब बजे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, और स्वर्ग पातालों को राज मिले अधिक ही अधिक आत लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। तो वो संतोष सत्संग से आता है। मैं तो बताया करता हूँ, एक श्लोक, एक सुपे, एक दुहा याद कर लो, एक सुपा याद कर लो, एक दुहा याद करो, एक श्लोक याद करो, उसका काम जो सब ठीक। सुपाई दोहा और श्लोक। मना मनोर से छोड़ दे, तेरा किया न होए,
पानी में घी नहीं तो लू को खाए तो कोई ये दो है एक दो है याद करो मना मनुष्य सोच मन में इतना हो जाए छोड़ दे ये यही दरिद्रता है तेरा किया अनुभव तो मन सा हो जाएगा एक बस नहीं मन सा तो राम जी के बाप की नहीं हुई तुम्हारी कैसे हो जाएगी राम जी की बाप की होगी मन से मना मन तो लू को खाए को पानी में घी आ जाए तो लू क्यों खावे माल बने रोज तो भाई बताओ ओ ये सोई राम रसी राखा और कोकर चरक बड़ा हुई शाखा हो ये सोई जो राम रसी राखा क्यों इच्छा करे मन में राम रसी राखा तो होगा आप ही होगा वो तो इच्छा की जरूरत नहीं राम ने रचा है तो किसी इच्छा को तो होगा नहीं तो क्यों इच्छा करो वो तुम्हें क्यों मार क्यों घुमाओ भाई अपनी इज्जत क्यों खो हो ये सोई सोई हो ही है भविष्य किया है रचिदा का भूतकाल रच कर रखा है वही होगा सिनेमा में वही दिख तो फीता में है पहले वही दिखेगा रच रखा है वही होगा तो क्यों इच्छा करो वो ये सोई रचिदा का रच कर रखा है वो सामने आ जाएगा अब इच्छा क्यों करो सामने तो होता नहीं वो ये सोई जो राम रची रखा को पैसा भी बना हुआ श्लोक है यद भावी न तद भावी भावी था इसी चिंता विषय न पिए यद अभावी न तद भावी यद अभावी जो नहीं होने वाला है यद भावी न तद भावी नहीं होने वाला होगा ही नहीं भावी से अगर भावी होने वाला है तो न तद उल्टा नहीं हो तो वैसे ही होगा यद अभावी न सद्भावी भावी चेत न तदन्यथा इसी चिंता चिंता रूपी इसको नाश करने वाला औषध क्यों नहीं ले लेते तो ये चिंता रूपी रोग का औषध है इसी चिंता विषग्न हो चिंता विष का नाश करने वाला आगदा औषध क्यों न पिए से पी लो नहीं यद अभावी सद्भावी क्यों चिंता करे मन तुम क्यों घबरा सिर पर सिर गोपाल पाल मेरा पाल बच्चा चिंता करता है क्या वो एक मुंह से पीता है तो दो छनाते बस एक खुराक ज्यादा हो तो चार छनाते तो राम जी पहले से रखते हैं इसमें क्यों चिंता करो यदा भावी न तद्भावी भावी चेत न तदन्यथा इसी चिंता विषग्नो यम अगला क्यों न पीयते मैं कहता हूँ याद करो श्लोक एक श्लोक एक हुआ तो दरिद्रता ये सत्संग से उठती है निरंतर चिंता क्यों करो भाई कब चिंता से फायदा क्या हो कोई चिंता से लाभ है तो बताओ कामना करो कामना कैसे आप तो कामना से नुकसान तो कोई बाकी नहीं है और लाभ कोई सही नहीं है दोनों देना लोगों ठीक तरह से शंका करने जो आभार कर दो बनाए कामना रखने से किसी तरह का भी लाभ नहीं है और कामना के त्यागने से किसी तरह का भी नुकसान नहीं है और कामना रखना सब तरह का दुख सब तरह का पाप सब तरह का अन्याय सब तरह का झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात सब आ गया कामना के त्याग करने से सब चाह गई कि चिंता मिटी
चिंता मिटी, मन वापी परवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सहानुभूति शाह। तो सत्संग से ये होश होता है, ज्ञान होता है। क्यों करे भाई, क्यों उसे कूद करे रहने वाले, क्या फायदा हुआ? कोरे दुख के सिवाय कुछ नहीं। तो सत्संग से दरिद्र समझ जाए। दरिद्र त्यागी पुरुष होते हैं, उनके पास रुपया होता है क्या? तो रुपये त्यागी पुरुष रुपये वाले के पास जाते हैं, रुपये वाले त्यागी के पास जाते हैं। रुपये वाला हो जाओ तो फिर घाटे हुए बड़े हो। रुपये वाला तो दूध काटता भी रहता है। घाटा किसके होगा? मान लो एक मेला हुआ, कुंभ का मेला हुआ। उस मेले में एक बड़े मेहनत आए, उन्होंने सब जितने संतों को भोजन किया, लाख रुपया खर्च किया। संतों को कम्बल दिया, कम्बल दिया, भोजन दिया, सब। उसमें एक साधु आया कि महाराज भंडारे नहीं, हम तो भिक्षा खाया नहीं। अगर गुस्सा गया वहां रोटी मिली, खा ली। देखने वालों के ऊपर वो लखपति साधु मेहनत का उसका पड़ेगा कि उसने भोजन नहीं किया, उसका पड़ेगा। की भाई हम ऐसा पुण्य का चीज अपन नहीं, तीर्थ पर आए हैं अपने भिक्षाहार वो निराहार, भिक्षा नहीं वो प्रतिज्ञा, भिक्षाहार निराहार है, ऐसा प्रतिज्ञा नहीं है। भिक्षा सोम सोम तस्माद हर हस्त है, तो रोज भिक्षा करो। कैसी बढ़िया बात है। तो जिसने कुछ लीना नहीं तो दीना दे 1000, लीना नहीं उसको बहुत दीना है। शास्त्र में आया है कि रसोई बने और कोई आ जाए भिक्षुक, उसको अन्न न दे तो उसे प्राइस एक चांद्रायण पद करे। अतिथि यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मी दुष्कृत पाप मादाय गच्छति पुण्य मादाय गच्छति। ब्रह्मचारी यथेश्वर पक्वान स्वामी ना हो, सन्यासी और ब्रह्मचारी जो पढ़ाई करता है, गुरु सेवा करता है, ये बनी बनाई रोटी के मालिक है। आपके धान का आटा क्यों नहीं? तो मदत्वा से उनको से भुगतवा चांद्रायणम सरेत, उनको न दे खाए तो चांद्रायण बच के महीने भर का तो प्रायश्चित होता है। जब कोई पूछे ये कोई न्याय है, हमने उनको दिया नहीं तो पाप कैसे लग गया? उससे कुछ ले लेते तो पाप लगता, हमने दिया नहीं तो पाप कैसे लग गया? तो एक बात बताओ, भिक्षु आएगा साधु तो एक एक आदमी गृहस्थ का पालन करता है, माँ बाप स्त्री पुत्र का पालन करता है। एक आदमी को एक आदमी साधु है। साधु अयोग्य को नहीं पढ़ा लिखा है, समझता है, सही में चौकी तरह है, काम कर सकता है, और फिर मुफ्त में खाता है, लेता है नहीं, कुछ पैसा रखता नहीं। तो लेता तो 100-200 रुपये इकट्ठा कर ही सकता था नहीं? बताओ, 100-200 500 1000 रुपया तो इकट्ठा कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। उसने किया नहीं संग्रह, तो कहा रहा आप में तो रहा हो। तो मालिक आ गया, रोटी तो दे दो कम से कम, सैकड़ों आदमी था, सैकड़ों रुपया दिया है तुम्हारे को क्या? रुपया का दे दे। तो मैं नहीं लिया था कि थाने गंदे सूच नहीं गया, थाने के पास में रह कर रहा भाई, कहाँ रहा वो तो? और देता तो तुम्हारे में से नहीं आता, तो वो तुम्हारे में रहा है, इस बार से भगत को रोटी दे दो।
नहीं तो कर दो समय बस करो। दलील हुआ वो दलील नहीं हो तो सबका बोरा 100 को देता है। देखो भाई जो देना ही नहीं कुपा तो देगा किसी को, नहीं तो दोष देखना है तो पाप है और पाप है। धनी आदमी है तो कुपास मिल रहा है, कुपास है वो तो है कि नहीं, खुद तो बड़ी जाएगा कुपास। कितनी पक्की बात है, ऐसी बात है। तो सत्संग से क्या होता है कि दरिद्रता बढ़ जाती है। वो गृहस्थ है सत्संग करता है जितना राम दिए होते देख पराई चौपड़ी मत सावे जी, और रूखी सूखी खाए गए ठंडो पानी पी। देख पराई चौपड़ी हमें रूखी गई क्यों तरसा राम जी देने से पार। तो ये सत्संग से विचार होता है, सदविचार होता है, सत्संग होता है, सत्शास्त्र होता है, उससे ये अकल आती समझ आ जाती। तो रोना पड़ेगा। बेटा मर जाए शोक हो, सत्संग करे तो शोक मिट जाता है। तो बेटा दे दिया क्या सत्संग में शोक। ठीक है भाई इसका इतना ही संबंध था, अब अधिक कैसे रहे। ज्यादा बेटा दे दिया, अरे ज्यादा बेटा दे सकला बेटा ही बेटा। मेरे को तो कोई पूछा करता है कि माइया पूछती है गोद दे ना, गोद नहीं देना, गोद लेना बेटा है ना। तो जिनके पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, जिनके छोरियों का ब्याह नहीं होता है, जिसके जीव का नहीं है, विधवा है, ऐसा उनको तो वही बेटा है बना। छोरा जितना साधारण सो विधवा बेटा, सोना पढ़ाई कराओ। गोद ले तो एक दो ईशानदार बैठा दी, अब साथी करो मुग्धा है। बेटा तुम्हारा चाहिए तो राम जी दे देते, तो राम जी नहीं दिया है तो क्यों आप बदलो। ना तो बंद करना है ना लेना है। राम जी मर्जी मस्त रहो, चाहे विधरा कर राम चाहे विधरा ही है कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधरा कर राम चाहे विधरा ही है, सीधी बात है सर एकदम। शशि पापम गंगा ताप पापम है ना, तो पाप है वो सत्संग से जितने दूर होते तीर्थ से नहीं होते इतने। परमात्मा की चिंता सुने, परमात्मा का विवेचन सुने, परमात्मा की लीला सुने, परमात्मा के गुण सुने, परमात्मा के तत्व का विचार करे, इससे जितना पाप का नाश होता है पाप का उत्तम गंगा से नहीं होता है। गंगा तो ऊपर से शांति दे रही, भीतर के पापों का नाश करती है, पर सत्संग जो भीतर पापों की जड़ ही नाश कर देती है, पाप पैदा ही नहीं हो। तो क्या चोर मारे, चोर की माँ को मार दे, तो पाप की माँ को ही मार दे, पाप पैदा ही नहीं होगा, पाप की माँ ही मर जाए। सत्संग करता है विष्णु से सत पर स्नेह है, वो पाप करेगा, जरा मूल से पाप नष्ट हो जाए। गंगा पापम शशि तापम, ताप दूर करता है चंद्रमा बाहर का, और सत्संग भीतर का ताप दूर करता है। आध्यात्म आदि भूत भीतर में तपत होती है, चिंता होती है, शोक होता है, भीतर में बड़ी पीड़ा होती है, हलचल होती है। एक साधु की बात सुनाई कि नहीं, केवल सुनाई मैंने। एक साधु बाबा बैठे थे, एक माई आ गई, तो बाबा जी मैया बोलो, केला लाई हूँ, केला लाई हूँ, केला लो। मैया क्या केला लाई,
सीधे साधु संत मैं ये क्या कह रहा हमारे तो मन में बड़ी चिंता हो रही है कि बाजी जो बात पकड़ी वो छोड़ दो, ले अरे कीड़ा भी देगी उपदेश भी देगी, आप पकड़ी भी तो छोड़ दो महाराज, इसमें पकड़ी है ताप हो रहा है तो छोड़ दो मिल जाएगा। तो देखो भाई माई तो बड़ी अच्छी रही, कीड़ा भी देगी उपदेश भी देगी, फिर बात पकड़े है ना पकड़ से चिंता होती है, बिना पकड़ छोड़ दी चाहिए वो अपनी क्यों चिंता करो, मना मन छोड़ दे सीधा ज्ञान हो गए। यद भावी न सद्भावी भावी से न सदन्य था हो ये सो ही रावण सिरा का को कीर्तन बड़ा विशा का। हिंग लगाना फिटकड़ी रंग सखा सखा है, सखा सख रंगा जाता मस्त हो जाती, ऐसा होता है पता है नहीं इन कहो मैं ये कहो कि गाँव गया ना गाँव सत्संग के लिए तो दरी लाऊं दरी कि धनी आदमी दरी, अरे क्यों जाए बेचारा मंगते करे, वो है मंगते मोटा तू है छोटा मैं हूं नहीं पता तू छोटा मंगता दरी लाई मोटा मंगता, अरे मैं मंगता हूँ मारी बेइज्जती करे फजीती करे समझ जाए समझ चाहिए ताकि बैठ लो तो लिया हो, इसलिए तुम्हारे बात में सुना हमारी बैठने की बैठ जाऊँ खड़ा हो जाऊँ तो इन्हें लगी हुआ कि छोटा दरी नहीं मैं क्यों रसूंगा बिल्कुल छोटा दरी क्यों रहे મારા મન માં રહેતી हाँ તો महाराज जी आप गुरु है तो कूट समझाओ जो कूट समझाओ ना हुए तो कूट समझाए अच्छा तो सीधे सीधे नहीं मानना होगा क्या इस बात से कहे मूर्ख ने समझाना जोड़ो कूटनो तो सोचो समझाना ये पहले मिला था ना बात हुई बड़ी विचित्र बात है घर की, इसके बड़े भाई उनके बेटा कमावे उनकी सहायता ये करता, अपने घर का काम चलाता है सहायता करता, कि क्या करूं पैदा थोड़ी है भाई को देना पड़ता है इतना क्या करूं आदर्श है ही। अब देखो मोल से काम चला है कि नहीं, काम चला नहीं मोल से कोई तरह कमाई महाराज खर्चो को नहीं भाई तो खर्चो करने को उपाय बताओ बताओ विचित्र विचित्र बातें है बात सामने है इस बात इस बात देखिए हमें एक बात सुनी कि पांडवों ने यज्ञ किया ना जब खजाने ऊपर दान देने के लिए दुर्योधन को बैठाया, दुर्योधन देना चालू होगी तो दुर्योधन तो देना चालू उसी यज्ञ बड़े बढ़िया उसी से हुए अपने घरों प्यारो लेके थोड़ा संकोच गए तो बड़ी काम थोड़ी उसे अब बात है समझा नहीं चलो ठीक है नहीं कैसी बात आपकी यही है जानगर आपकी यही है दूसरा लोगों के हाथ खाए जगह को अब वो एक किलो लगावे तो कितना लगावे कई जना समझाए तो कितनी मदद हुई कई जना करा
ये मौजों है भाई। मौज से जीना हो तो सत्संग करो, आनंद में रहना हो तो सत्संग करो। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्ता था, पापम तापम दैन्यं च हरे साधु समागम। अगर लाना पड़े नहीं कुछ भी। गंगा पापम, गंगा जी जाओ, जो जंगम तीर्थ राजू, तीर्थ राजू, तीर्थ राज जंगम तीर्थ जाओ अपने पास, अपन तीर्थ जाओ। शेर जी कहते थे कि कोई अपना ब्राह्मण भोजन करे, कोई बड़ा भोजन बनावे ना तो कढ़ाई लानी पड़े, कढ़ाई लाओ भाई बड़े पास से सब भोजन करना, कढ़ाई लाओ तो कढ़ाई ला कर बना दे, फिर कढ़ाई पहुंचानी पड़े। संत महात्मा ने बोला आ जाए, सगल भोजन करा दे, लानी नहीं पड़ा, पैसे नहीं दिया, बस इकट्ठा करना पड़े ना, बस पहुंचाना पड़े। सत्संग करे तो सत्संग सुन दिया, बाबा जी को पहुंचाना पड़ेगा, कोई देखना पड़ेगा, आप करे से आप भगवान पत्रा में थोड़ा, जैसे कोई जंगल में रहता तो सेठ जी कहा है भगवान पत्रा में थोड़े भगवान संजोती जी बात। हाँ शुरू में वे लुट ले जाएगा तो नाम भूलते हुआ सत्संग अच्छा विचार हुआ, बड़ा अच्छा शुरू में रहता था। बेश संजोती जी को ले गया शुरू। हाँ बता क्या हुआ संजय, बता, मैं तो भूल गया हूँ, मैं नाम बदलेंगे तो नाम भूल जाएगा। ससुमान थे अपने स्वयं ज्योति जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी उनकी। बीमार हो गए, ले गया यहाँ से चूरू, सेवा करी, जो शरीर शांत हो गए, जैसे वो जमीन पूजा को दिया, उससे मंदिर बनाया, पाठशाला बनाई संस्कृत की। हाँ शुरू में मैंने शुरू से याद है, नाम याद नहीं आ रहा। मैं गया वशिष्ठ गुफा, संजो जी महाराज दूसरे ऋषि के स्वर्गाश्रम में शाम गाड़ी में, और वो गया वशिष्ठ गुफा में। तो अपना मदन लाल जी आत्मान जी कहता था, सूर्य वाला कहता था, नाम बताओ। वो वशिष्ठ का भाठा में कोई राम जी मिला है, सत्संग करे तो उसने कहा भाठा में राम जी करेंगे, राम भाठा में मिलेगा। संजोती महाराज की बात, भगवान पत्रा में थोड़े मिले। हाँ बस पत्थर में हो गए, वशिष्ठ गुफा गया है तो पत्थर में भगवान बैठा है, पत्थर में और नाम क्या है बोले थे तो तेरी तरह में कोई बोला हुआ परिचय तो बता देता तो कोई नहीं है पिछला बैठा थे। स्वयं ज्योति महाराज को लाए, वहाँ पत्थर को रखा, सारी शांत हुआ, बस मंदिर बनाया, फिर पाठशाला बनाई। संस्कृत अब भी चलती होगा पता नहीं है। बड़ी स्वामी कुर्सी गृहस्थाश्रम में थे, साधु भी थे। एकांत में जाओगे वशिष्ठ गुफा में, वहां जाकर भजन करेंगे। वो वहां गया नाम याद नहीं, संजो जी महाराज वो गया पत्थर में, सारी राम जी बैठा है और वो गया। तो राम जी तो मिल गए सत्संग में,
अघोर मणि की बात सुनी है, अघोर मणि थी, उन्हें आई कथा आई है। अघोर मणि एक बंगाल में थी, ब्राह्मण की लड़की थी, ब्याह गया तो ब्याहने पर वो पति शांत हो गया। और वो एक ही चादर का ही, माँ बाप तो सही नहीं, तो देरानी ना जेठानी ना सास ना पति, अकेली रह गई। उसके मन में चिंता हुई कि क्या करूं, राम जी एक बालक भी दे देते तो बच्चे क्या सहारा लेते, नहीं बच्चे के साथ से बड़ा हो जाएगा, ये लड़का ही नहीं हुआ हमारा। तो मन में आ गई कि लाला यशोदा मिल जाता, लाला मेरा लाला नहीं है क्या? गोपाल बेटा, उनका नाम बेटा गोपाल। ये महाराज थे ना बंगाल में, रामकृष्ण परमहंस, उसके दो ही थे, एक तो विवेकानंद, एक गोपाल की माँ, उसका नाम गोपाल की माँ। दो सत्संग में दो ही विशेष हुए, विशेष सत्संग। सब गोपाल की माँ नाम था उसका, सब लोग गोपाल की माँ, मारो गोपाल जा, मारो गोपाल जा, जा सोच मारो गोपाल सदा बेटा से गोदी में रखती, लिखे दूंगा कुछ नहीं, भावना से उसकी बात सुनी मैंने। एक दिन गोपाल है कि माँ भूख लगी, माँ भूख लगी अभी रसोई बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, खिचड़ी बनाने लगी। अब यह वंती कह रही हूँ मन से है कि गोपाल यहाँ खड़ा है, मेरे कंधे पर हाथ दिया है कि माँ भूख लगी है। अरे ठहर दिया भाई, थोड़ा ठहर दिया, रसोई पर अभी खिचड़ी बना दो। कहते माँ हाँ भूख लगी, अरे बड़ा बच्चों को सुबह माँ भूख लगी, अरे बनाती हूँ, ठहर तो जा थोड़ा। ऐसी करते रसोई बनाई, सुबह दिन चलती थी हवा, बारिश ज्यादा चल, हवा में आंच लगे कम, बेचारे बढ़िया मकान तो कहा हिंदी थी बड़ी गरी, तो उसे बनते बनते उसे 4 हो गई। और वो जो नट लगी माँ भूख लगी माँ भूख लगी, अरे ठहर जा अभी बनाती गई, रसोई बन जा, अभी सीमा से हो ठहर जा। कहते माँ भूख लगी, अरे ठहर जा थोड़ा थोड़ा ठहर जा, अभी बन जाओ जल्दी। रसोई बड़ी नीचे रखी तो पत्थर पत्थरों के रहने लगे, पत्थर उड़ गई, फिर पकड़दार पत्थर रखी रखकर लगे, फिर पत्थर उड़ गई। अगर माँ भूख लगी, बड़ी जोर से भूख लगी, करता है पत्थर तो पकड़, कहाँ पर हूँ मैं, पत्थर तो पकड़, मैंने से बैठा तो याद नहीं गई, तो पत्थर तो पकड़ा ही नहीं कम से कम, और तो सब मैं अगर उड़ रही तो पत्थर तो पकड़ नहीं था। ऐसा खिचड़ी पड़ी अंग्रेजा, अब तो मेरी पहले उड़ती तो खाली उड़े, खिचड़ी पड़ने पर थोड़ी उड़ेगी। तो महाराज वो गोपाल बस गया, भागी वहां, गोपाल 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 छोड़ा जाए चलता था, छोड़ गए गोपाल, मेरे गोपाल आया, गोपाल कहाँ गया, गोपाल भूखा है, कहाँ भाग गया, गोपाल भूखा है, भोजन नहीं किया, भाग गया से, छोड़ा ढूंढा, छोड़ा मिला नहीं, गोपाल कहाँ गया, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, गोपाल बेटा ले खा ले बेचारा गया गोपाल। ऐसे गोपाल गोपाल के सोना में ढूंढती, खेल में कहीं होगा, मिला नहीं। कई लोग जा रहे थे परमहंस के पास, तो क्या है गोपाल ढूंढे, पागल नहीं थी, गोपाल यहाँ मिलेगा, गोपाल तो संतों के पास मिलता है, गोपाल के रहने की जगह तुम ढूंढती है, जंगल में यहाँ गलिया में मिलेगा गोपाल, तो वहां मिलेगा, गोपाल तो वहीं बैठा है, वहीं रहता है, गोपाल तो संतों के पास मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। अच्छा तो साखी से अगर ब्राह्मण बांध के बनाई तो कहाँ ले जाऊं, कच्ची खिचड़ी अगर पोटली बांधी और वहां से गई, लोगों के साथ वही बैठ गई। परमहंस महाराज बोले कि घोरमणि भाई तू खिचड़ी बना,
मेरी भूख लगी, खुश हो। बाबा से निकाल दिया, भूख लगी मेरा, आदमी का कोई ठिकाना है? संत महात्मा की भाई है, खींची भरा, भूख लगी, फिर बनाई, खिचड़ी बनाई बड़े प्रेम से, आदर से, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। फिर वहां भोजन किया तो गोपाल को भोजन करते थे, गोपाल को देखा, गोपाल को भोजन करते देखा। तो परमहंस जी महाराज को देखती काली, काली माँ, काली के उपासक थे ना, रो देख गोपाल। तो खास परमहंस जी महाराज के ये शिष्य थे, एक तो गोपाल की माँ और एक गोपाल, सब लोग गोपाल की माँ कहते हैं, गोपाल की माँ, गोपाल की माँ, ये गोपाल की, वो समझा बेटा नहीं, बेटा कैसा गोपाल, सब लोग कह रहे गोपाल की माँ, गोपाल की माँ, ऐसी बात। तो बोलो कहा कहा बेटा पुता नहीं है, मेरी कोई नहीं है। नाम नाम बिन ना रहे सुनो से आने लोग, कि मेरा सुत जायो ने शिष्य न मुझे कोई, मेरा बिना तो बेटा हुआ ना, किसी चेला किया, नाम कितना आदर से दिया जाता है। तो अगर बेटा उनका आदर इतना नहीं है, चेला बनाया उनका इतना आदर नहीं है जितना वीरों का आदर है। संत समाज नहीं घुसता, कितने भाव से वीरों का नाम लिया, वीरों के पद बोले जाए। तो सत्संग से ये बात मिलती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुष्ट था, पापम तापम दैन्यं से हरे साधु समागमा। सत्संग से सब मिलता है। तो ध्यान सुनो चाहिए, पद सुना सुनोगे, ये सत्संग करो, सत्संग एक पद है, तो कुछ भी चाहे सत्संग करोगे। अब कितना कितना काम करे बता सत्संग, मैं तो 3 बात बताई, पाप ताप जाए। अब सुनो ध्यान देकर सत्संग क्या हुआ है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली लोटे बिक जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली बिक जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर।
सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग अपमान अचानक हो जावे, अपमान निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे नित्य नई आफत आवे। सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख कर लो अचवन बहते पानी, कर लो यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, यहाँ 4 दिनों सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, भव पार उतरना, ओ भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा
सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यापार सीखो, व्यवहार सीखो, भोपाल जानो, ये करो, कैसा ये अवसर बने आ जाओ, सब ठुकरा, सब जाने, अपमान अचानक हो जाओ, नित्य नहीं आप हटाओ, सत्संग करो, सब दवाई सब सीखना है तो बोलो। अब व्यापार सीखे सत्संग में, व्यापार में दुकानदारी है और बहुत सी बातें हमारे जीवनो जीवाणु जूता कटा रखो, कई बातें है वो पोतिया मरी जाए की बातें पड़ी हो तो थोड़ी सी है। अच्छा व्यापार सीखो सत्संग सुनो सारी अकला। आप हमारे को जूतो एक तो अठे रखे एक बटे रखे तुम को नहीं। जोड़ी चीज ले जाना जोड़ी चीज ब्याह शाम जान पुरानी जूता सच्ची बात मेरे सुनो बताओ, कुछ खर्च नहीं लगा, कुछ कितनी विद्या आ जाए, तो 10 से ऊपर हो गया भाई। किसी नाम दक्षिणा बाकी रहेगी। देखो कथा थाल आन कथा में नहीं बस थाल है, अर्थ करके समझा, अर्थ है